स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 2 बहुपद पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। सबसे पहले हम बहुपद को परिभाषित करेंगे। बहुपद क्या होते हैं? तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात बहुपद में चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। तो ऐसे जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद कहलाते हैं। इसे चर, अचर और गुणांकों को जोड़कर, घटाकर या गुणा करके बनाया जाता है। इसे चर, अचर और गुणांकों को जोड़कर, घटाकर या गुणा करके बनाया जाता है। उदाहरण के लिए 3x का वर्ग धन 5x धन 7 एक बहुपद है। कितने पदों में बहुपद है ये? 3 पदों में। अब इसमें चर, अचर और गुणांकों को जोड़कर, घटाकर या गुणा करके बनाया जाता है, ऐसा कहा गया है। तो इसमें चर राशियां क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो वे राशियां जिनके मान बदलते हैं या परिवर्तित होते हैं, तो ऐसी राशियां कहलाती है चर राशियां। जैसे a से लेकर z तक जितनी भी जो राशियां हैं वे चर राशियों के अंतर्गत आती है। इसके बाद दूसरा जो है अचर राशियां। तो वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें हम अचर राशियां कहते हैं। सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं वह अचर राशि के उदाहरण हैं। सभी वास्तविक संख्या जो है वो अचर राशि के उदाहरण है। इसके बाद में आता है गुणांक। चर के साथ गुणा होने वाली जो निश्चित संख्या है वो क्या कहलाती है? गुणांक कहलाता है। जैसे 3x हमारे पास में एक बहुपद है, तो यहाँ x के साथ में यानी चर राशि के साथ में जो निश्चित संख्या दी गई है 3, तो यहाँ 3 क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। इसके बाद में आता है पद। तो बीजीय व्यंजक के वे भाग जो धन चिन्ह या ऋण चिन्ह के द्वारा अलग अलग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। बीजीय व्यंजक के वे भाग जो धन चिन्ह या ऋण चिन्हों के द्वारा अलग अलग किए जाते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ 2x धन 3 में 2 पद है। यहाँ धन चिन्ह के द्वारा इन 2 पदों को अलग अलग किया गया है, अर्थात उस बीजीय व्यंजक में 2 पद है। तो यह हमने बहुपद को, उसके बाद में चर, अचर, गुणांक और पदों को समझा और बहुपद किस प्रकार से बनते हैं इसे हमने जाना है। इसके बाद हम देखते हैं अब जो पद बहुपद होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं ये हमने जान लिया। अब बीजीय व्यंजक जो बहुपद नहीं होते उनके बारे में भी हमें जानना है, जानकारी होना चाहिए कि कौन से जो पद है जो बहुपद के रूप में नहीं जाने जाएंगे या जिन्हें हम बहुपद नहीं मानते। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वे बीजीय व्यंजक जो बहुपद नहीं होते। वे बीजीय व्यंजक जो बहुपद नहीं होते। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि जो चर है, जो चर राशि है, उसकी जो घात है, चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहली शर्त ये है कि जो चर राशि है उसकी घात जो है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है चर की जो घात है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। भिन्न नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास में कोई चर राशि है तो उसकी घात जैसे 1/2 या x के ऊपर में 1/3 इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, या वर्गमूल के रूप में भी कभी कभी इस प्रकार से हो सकता है। तो ये चर की घात इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे x के ऊपर में -3 की घात आ गई या 2 की घात आ गई माइनस के रूप में, तो यह बहुपद नहीं हो सकता। तीसरा, चर जो है हर में नहीं होना चाहिए। हर में नहीं होना
चाहिए। चर राशि जो है हर में नहीं होना चाहिए, हर में होगा और जब हम उसको बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो वह ऋणात्मक हो जाएगी, तब भी वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जिस स्थितियों में हमारा जो बीजी व्यंजक है वो बहुपद नहीं हो सकता। तो ये हमें 3 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है जिससे हम बहुपद को पहचान सके कि यह बहुपद है या नहीं है। तो पहली शर्त क्या है कि चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है चर की घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए और चर जो है वो हर में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम ये तीनों शर्तों के आधार पर बीजी व्यंजकों में पहचान कर सकते हैं कि कौन सा बीजी व्यंजक बहुपद है और कौन सा बहुपद बीजी व्यंजक नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार हम 2 प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे। पहला पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा हम करेंगे घातों के आधार पर, घात के आधार पर। तो पदों के आधार पर भी जो है ये अलग अलग प्रकार से, जैसे पहला हम लिख सकते हैं एक पदीय, एक पदीय बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदीय बहुपद। आगे और भी पद हो सकते हैं, जितने पद होंगे। जैसे एक पदी बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। जैसे मैंने लिख दिया 3x का वर्ग या 2y लिख दिया, तो यहाँ पर ये एक पद है, ये भी एक पद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से द्विबहुपदी बहुपद कौन से हो जाएंगे, 2x धन 3 जैसे मैंने लिख दिया, तो इसमें कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, तो ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार से त्रिपदी बहुपद, इसको हमने लिख दिया ऐसा, तो ये कितने पद हो गए, इसमें 3 पद हो गए, तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से घात के आधार पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। पहला तो रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होगी, 1 होगी। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2x धन हमने क्या लिख दिया 3, तो यहाँ चर के ऊपर में कितने की घात मान के चलो 1 की, तो यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसके बाद में द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद यानी जिसमें घात कितने की होना चाहिए, 2 की होना चाहिए। इसमें घात कितने की है, 2 की, तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद जिसमें 3 की घात होना चाहिए, 3 की घात है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुपद के प्रकार को पदों के आधार पर और घातों के आधार पर डिवाइड करते हैं। एक चीज और हम देखते हैं बहुपद में पढ़ते समय, अचर बहुपद। एक चीज और आपने देखा होगा, अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अचर पद या निश्चित संख्या होती है, निश्चित संख्या होती है, कोई भी चर राशि नहीं होती, कोई भी चर राशि नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। जैसे ये लिख दिया हमने 5, -7, 0, 1/3, ये सभी क्या है, अचर बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पद में चर राशि नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं। जिसमें अचर पद होता है या निश्चित संख्या हम जिसे कहते हैं, तो जिसमें चर राशि शामिल नहीं होती, तो ऐसे जो बहुपद कहलाते हैं अचर बहुपद कहलाते हैं। और एक चीज और याद रखेंगे आप, अचर बहुपद की घात
अचर बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि x पर 0 की घात का मान कितना होता है? 1 होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई अचर राशि 5 है और इसे अगर हम बहुपद के रूप में लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? 5x पर 0 की घात, और यहाँ x पर 0 की घात का मान कितना हो जाएगा? 1, और 1 का जब 5 में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 5 होगा। इसलिए जो अचर पद है या निश्चित संख्या है उन्हें हम अचर बहुपद कहते हैं, और अचर बहुपद की जो घात है यह शून्य होती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में एक चीज और आती है, क्या? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद के सभी गुणांक, इसमें क्या लिखेंगे आप? जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद के सभी गुणांक कैसे होंगे? शून्य होंगे। गुणांक का मतलब निश्चित संख्या। जैसे उदाहरण के लिए ये 0 भी क्या है? एक शून्य बहुपद है, क्योंकि इसका गुणांक क्या है? शून्य है, कोई चर राशि नहीं है। या दूसरा उदाहरण अगर देख ले तो क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0x का वर्ग धन 0। इसका भी गुणांक 0, इसका भी गुणांक 0, तो ये भी क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये यहाँ पर सभी गुणांक क्या है इसके? शून्य है। तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होता है उसे क्या कहते हैं अपन? शून्य बहुपद कहते हैं। यानी गुणांक कैसे होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो वो बहुपद कहलाते हैं शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। क्या होती है? अपरिभाषित। ये याद रखेंगे कि शून्य बहुपद की जो घात है वो क्या होगी? अपरिभाषित होती है, और अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। ये आपको याद रखना है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम बहुपद की सामान्य जानकारी हमने देखी। इसके बाद हम बहुपद को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जाना बहुपद क्या होते हैं, फिर बहुपद किस प्रकार से बनते हैं, फिर बहुपद में क्या क्या चीजें होती है, तो चर, अचर, गुणांक और पद। उसके बाद हमने देखा कि कौन से पद जो है वो बहुपद नहीं होते, तो उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद में बहुपदों के प्रकार को देखा, तो घातों के आधार पर और पदों के आधार पर हमने देखा। उसके बाद अचर बहुपद और शून्य बहुपद हमने जाना। तो ये बहुपद की मुख्य मुख्य चीजें जो है हमने इसे जान लिया है। इसके बाद अपन इसकी प्रश्नावली हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।